हाँ हेलो भाई, दोपहर पड़ रही है और एसएससी सीजीएल 2018 मेंस का पेपर जो है इज्जत के साथ संपन्न हो चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ। और एसएससी सीजीएल टीयर 2 मैथ्स का जो पेपर है जो आज के दिन हुआ है 11 तारीख को, इट वॉज ए कम्प्लीटली फ्लॉप शो। ठीक है, एक फ्लॉप पिक्चर था। एक्सपेक्टेड थी कि बहुत बड़ी सुपरहिट होगी साहो की तरह, लेकिन ये मूवी फुस हो गई। पेपर जो है बहुत ही आसान आया है। मैं इसको मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, मैं इसको आसान पेपर कहूँगा। ठीक है, एसएससी ने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है क्वेश्चन बनाने पे, कोई जहरीला पेपर नहीं आया है। ठीक है, चलिए, पेपर बहुत मीठा बहुत सरल आया है। इट वॉज ए मतलब पेपर को 2-2.5 घंटे में प्रिपेयर करके रख दिया गया है, कुछ इस हिसाब से पेपर है। तो यहाँ पे अगर मैं पेपर की बात करूँ, देखो मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा, चिंता ना करो। ठीक है, अगर मैं पेपर की बात करूं तो क्योंकि पेपर में कुछ दम ही नहीं है। अगर आपने प्री भी पढ़ रखा और आप 2 महीने सोते भी तो भी आप पेपर को इतना ही करके आते। पेपर में कोई खास चेंज नहीं है, कोई क्वेश्चन आपको सरप्राइज नहीं करेगा, कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट या नया नहीं लगेगा, ना लैंग्वेज से ना डाटा वाइज से। ठीक है, अर्थमेटिक जो है ज्यादा पूछा गया। अर्थमेटिक के आपके लगभग ऐसे मान लीजिए कि 60 से 65 सवाल है। डीआई, अगर हम डीआई को भी अर्थमेटिक में लगा दे तो 60 से 65 सवाल है। एडवांस का जो वेटेज है ना भैया, वो थोड़ा सा कम हो गया एडवांस मैथ्स का। एडवांस मैथ्स के इस बार आपके कुल 40 ही सवाल आए हैं, बल्कि पहले सवाल 48 या 45 से ज्यादा होते थे, 45 से 50 के बीच में। तो यहाँ पे 7-8 सवाल आपके एडवांस मैथ्स से कम हो गए हैं। ठीक है, हाँ, बस क्वेश्चन डिस्कस करो तो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो मैं बताता हूं कि एडवांस मैथ का सबसे डिफिकल्ट सवाल, ये सबसे डिफिकल्ट सवाल है एडवांस मैथ का जो आज के एग्जाम में पूछा गया, उसको करना। एक क्यूब है, एक घन है। देखो पूरा पेपर मैं नहीं बताऊंगा, हालांकि क्वेश्चन मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, कॉपी पेन लेके जरा सॉल्व कर लो, काफी समय लग सकता है सवाल सॉल्व करने में। ठीक है, टफ क्वेश्चन है। एक क्यूब है, एक घन है। एक क्यूब है, क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती है, तो क्यूब से मैक्सिमम साइज का अधिकतम वॉल्यूम का एक सिलेंडर काट लिया। क्यूब से मैक्सिमम साइज का एक सिलेंडर काट लिया, तो बताइए इस प्रोसेस में कितने परसेंट सॉलिड वेस्ट हो गया, कितने परसेंट सॉलिड वेस्ट हो गया। दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन जो आज पूछा गया था। ठीक है, बताओ, इसको सॉल्व करो। एक क्यूब से मैक्सिमम पॉसिबल साइज का क्या काट दिया, सिलेंडर काट दिया। तो बताइए कि कितना जो सॉलिड है वो आपका वेस्ट हो गया, कितने परसेंट सॉलिड वेस्ट हो गया। ठीक है, इजी बहुत पेपर आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर का जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ाई गई है। सवाल आसान है लेकिन कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी वो है। आपको क्वेश्चन में समय लग सकता है, बिल्कुल समय लग सकता है क्वेश्चन में कैलकुलेशन की वजह से, वैसे नहीं, कंसेप्ट वाइज इतना समय नहीं लगेगा। बताइए, अब मुझे एक बात बताइए कि यहां पे इस सिलेंडर की जो, अगर मैं क्यूब की साइड 2 मान लूं, क्या मान लूं, क्यूब की साइड 2, तो चीजें आसान हो जाएंगी। सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर क्यूब का वॉल्यूम देखोगे, क्यूब का आयतन कितना हो गया, 8। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई, रेडियस कितनी है 1 स्क्वायर, और हाइट कितनी होगी तुम्हारी 2। तो ये क्यूब का वॉल्यूम, ये सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया, 4:पाई। रेशियो निकाल लिया मैंने वॉल्यूम का, 4:पाई। पाई का मतलब होता है 3.14। मतलब क्यूब का वॉल्यूम 4 था, सिलेंडर का 3.14 हो गया। कितना कम हो गया, 0.86 कम हो गया, ओवर 4 इंटू 100%। बताओ, खत्म सवाल। 21 चौक 84, 2 बच गया, 2/4 0.5, 21.5% के आसपास आंसर आएगा लगभग। ठीक है, सेम सवाल डिट्टो अपनी शीट में पड़ा हुआ है, बताइए। हाँ ठीक है, क्वेश्चन करा देंगे। ये सबसे अच्छा सवाल है जो मेंसुरेशन का आपके पेपर में पूछा गया है, कुछ पूछना नहीं है। ठीक, सबसे अच्छा सवाल ही सबसे आसान है। 21.5% के आसपास होगा एक बच्चे का आंसर, 21.42% में भी बिल्कुल हो सकता है। ये इजी सवाल था। सेम सवाल, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं था शायद। सेम सवाल अपनी शीट में पड़ा हुआ है क्यूब वाली में, सेम लैंग्वेज के साथ। ठीक है, बताइए, यहां तक कोई
किसी भी स्टूडेंट को इन सवालों में कोई दिक्कत हुई हो। अगर मैं मेंस्ट्रुएशन की बात करूं तो मेंस्ट्रुएशन का जो वेटेज है वो आपके पेपर में सबसे ज्यादा रहा है। सबसे ज्यादा सवाल आपके पेपर में मेंस्ट्रुएशन से आए हैं। सबसे ज्यादा सवाल आपके जो एग्जाम में आए हैं वो मेंस्ट्रुएशन से आए हैं, और मेंस्ट्रुएशन से पेपर में 13 से 14 सवाल हैं, 13 to 14। और कल के एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है। और मेंस्ट्रुएशन की अगर मैं बात करूं तो मेंस्ट्रुएशन से डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। मैंने सोचा था कि 2017 की तरह क्या होगा कि कटिंग वाले सवाल आएंगे और एक फिगर के अंदर दूसरे फिगर डालने वाले सवाल एक आध आएंगे, लेकिन हो गया क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पेपर में आए हैं। लेकिन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही नहीं है कि वो तुरंत सॉल्व हो जा रहे हैं। वहां पे जो 11 वाली जो ट्रिक हम बताते हैं वो काम नहीं कर रही है। जो 11 का मल्टीपल देख लो आंसर आ गया ऑप्शन से, वैसी जो है वो ट्रिक काम नहीं कर रही है। 2017 के सवाल टेक्निकल थे, हाँ 2017 के सवाल टेक्निकल थे, लेकिन वहां 11 का मल्टीपल ऑप्शन देख के काम चल जा रहा था। यहां सवाल टेक्निकल नहीं है, यहां सवाल केवल फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन 11 का मल्टीपल देखने में आपको दिक्कत हो रही है ना। ये यहां तो कोई समस्या देखो, बट हाँ एकदम जेन्युइन सवाल था। अब देखो जैसे मैं बात करता हूं ज्योमेट्री से, तो ज्योमेट्री 2017 के पेपर में आसान आई, बढ़िया आई थी। 2016 के पेपर में भी ठीक ठाक आई थी, लेकिन इस बार जो ज्योमेट्री है बहुत ही लो, डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट पे सवाल पूछे हैं। एसएससी एकदम मजे ले रही है, अनएक्सपेक्टेड चीजें एसएससी में हो रही हैं। ज्योमेट्री से आपके जो है पहले की ही अपेक्षा 10 से 11 सवाल ज्योमेट्री से बरकरार थे। ज्योमेट्री से पहले की तरह ही 10-11 सवाल बरकरार थे। और मैं बताने वाला हूं कि ज्योमेट्री का टफेस्ट क्वेश्चन क्या आया था। आज के एग्जाम का, मेंस का, सुबह का ज्योमेट्री का सबसे तगड़ा सवाल ये था भैया, है ना। तगड़े का मतलब है मजे ले रहा हूं मैं, समझे कि नहीं। तगड़े का मतलब है मजे ले रहा हूं, समझ गए। ज्योमेट्री में सवाल ये आया था भैया कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड है 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल की साइड 12, 16, 20 सेंटीमीटर है। तो इस ट्राइंगल की सरकम रेडियस और इस ट्राइंगल की इन रेडियस का डिफरेंस क्या है, ये सवाल था। या डिफरेंस पूछा था या रेशियो पूछा था, कोई एक चीज पूछी थी, बताइए। जल्दी से करो, कितने बच्चे। अरे यार तुम एक बार लाइक तो कर दो। टफेस्ट सवाल है, देख रहे हो, मजाक हो गया। यार कुछ नहीं है, पेपर बहुत सरल है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, क्या आमिर खान क्या बोलता है, लुल्लू टाइप का पेपर आया है, लो क्वालिटी, है ना। आप अटेम्प्ट करके आए, अच्छा अपने होश को काबू में रखें, जोश में ना आए, होश के साथ पेपर करोगे तो अच्छा पेपर होगा। हर 3-4 सवाल के बाद एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हर 3-4 सवाल के बाद एक कैलकुलेटिव सवाल देखने को मिलेगा, उस पर थोड़ा सा संयम रखें। एडवांस इजी आई है आज के पेपर में, 40 के 40 सवाल सुपर इजी, 40 के 40। तो कल के पेपर में भी ऐसा हो सकता है, कुछ है ही नहीं। मुझे बताइए 12, 16, 20, हाइपोटेनस का आधा, सरकम रेडियस 10, इन रेडियस क्या होगा 3, 4, 5, इन रेडियस 1, 12, 16, 20, इन रेडियस 4, 10 - 4 6 आंसर। देखो वर्बली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, वर्बली सॉल्व हो जाएगा। यार 2100 वॉचिंग और 200 लाइक, ऐसे कैसे काम चलेगा, हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं, समझे। देखो इतने आसान क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ये कोई एंगल दे दिया, सपोज 42 डिग्री दे दिया। आई इन सेंटर है, तो इन सेंटर पे कितना एंगल बनेगा बता दो जरा, कौन बताएगा इसको। इतना सा आसान आ रहा था। हाँ एक भैया ने अभी आंसर बताया है 11, 60, 61 की सरकम रेडियस। हाँ ये मजाक है, बिल्कुल मजाक हुआ है, आपके साथ धोखा हो गया, धोखा। 11, 60, 61 की सरकम रेडियस आपको बतानी है, परिवृत्त की त्रिज्या जो है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो सरकम रेडियस जो हो जाएगी कैपिटल R, 61/2 यानी कि 30.5, हाइपोटेनस का आधा। 11, 60, 61 भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। बताओ क्लियर है। तो ये सवाल जो हैं ये आपके बन रहे हैं पेपर से। अब बताओ मैं क्या करूं इनमें, हैं? पेपर कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। देखो वैसे परसेंटेज है तो 32%, 26%, 21% इस टाइप की जो है। स्टैंडर्ड 12.5%, 16.66% है ना। 14:2/7%, 9:1/11% इस टाइप की परसेंटेज कम दिखी है। 23%, ठीक है भैया।
41%, देखो इस टाइप की आपकी परसेंटेज दी तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन का यूज करके आप सवाल को कर सकते हो। ये तो होगी ज्योमेट्री मेंसुरेशन की बात, दोनों के टफेस्ट सवाल बता दिए मैंने। अब मैं बता देता हूं तुमको अलजेब्रा का, ठीक है। बीजगणित, अलजेब्रा से आसान सवाल आए हैं, वेरी इजी। अलजेब्रा से 8 से 9 क्वेश्चन आए हैं, अलजेब्रा से 8 से 9, अलजेब्रा से 8 से 9 सवाल आए हैं। और अलजेब्रा के बाद अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, द्विघात समीकरण की बात करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूंगा अगर मैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 0 क्वेश्चन, द्विघात समीकरण से एक भी सवाल नहीं आया है, द्विघात समीकरण से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अलजेब्रा से 8-9 सवाल आए हैं। अलजेब्रा का भी सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, एक बच्चे ने भेजा है, y² माइनस 23y प्लस कितना है भैया, प्लस 43 बराबर 0। ये आपको दिया है, इफ y² माइनस 23y प्लस 43 बराबर 0, तो पूछा क्या है, पूछा है आपसे y माइनस 2 माइनस 1 बटे y माइनस 2 का मान क्या होगा, एंड सॉल्व इट, जस्ट सॉल्व इट। ये क्वेश्चन आया है अलजेब्रा से। कुल यार ये तो गलत बात है, एक ही तो बंदा है तुम्हारे पास, जल्दी से लाइक करो। हैं अलजेब्रा से 8-9 सवाल आए हैं, इजी हैं, सारे के सारे इजी हैं, डायरेक्ट स्टैंडर्ड है। जैसे 2017 में अलजेब्रा के अच्छे सवाल, नए सवाल उन्होंने फ्रेम किए थे, इस बार उन्होंने नए सवाल फ्रेम नहीं किए हैं। एसएससी ने जो पेपर है वो मात्र 2-4 घंटे की मेहनत में तैयार कर दिया है, कोई इस पे मेहनत नहीं दिख रही है, तो आपको भी ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, माइंड को शांत रखो और क्वेश्चन को फोड़ दो। y² माइनस 23y प्लस 43 बराबर 0, यार कमेंट दिखाओ। तो पूछा है बेटा y माइनस 2 माइनस 1 बटे y माइनस 2 कितना होगा, है क्या है भाई, बताइए। हेमिस्फीयर की इनर रेडियस 6 है, आउटर रेडियस 7 है, तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का बताना है। देखो कितने घटिया सवाल हैं यहाँ, देखो शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूं, मुझे y माइनस 2 चाहिए, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, y² माइनस 23y को ऐसे तोड़ लो, माइनस 2y माइनस 21y, ये हो गया 21 दूनी 42, तो 43 को 42 बनाना है तो दोनों तरफ -1 करना पड़ेगा, -1 हो गया। यहां से y माइनस 2, यहां से माइनस 21 कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इंटू y माइनस 21 बराबर -1। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। y माइनस 2 को उधर ले जाओ तो y माइनस 2 आपका उधर आ जाएगा, बोलो हाँ, y माइनस 2 हो गया, बोलो क्लियर है। बटे में y माइनस 2 आ गया, मुझे इधर भी y माइनस 2 चाहिए, तो y माइनस 2 माइनस का 19, y माइनस 2 माइनस का 19, तो देखो ये तो इधर आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस का 19 उधर जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो y माइनस 2 प्लस 1 बटे y माइनस 2 कितना आ गया भैया, 19 आ गया, लेकिन पूछा तो माइनस में है, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, तो क्या आ जाएगा, k² माइनस 4, 19² माइनस 4, 361 माइनस 4, 357 का अंडर रूट इस सवाल का इज्जत के साथ आंसर लगा देंगे, ठीक है। टायर 2 में भी नॉर्मलाइजेशन है। नंबर सिस्टम से 2 सवाल आए हैं, सॉरी 2 सवाल कह रहा हूं, बोर्ड मास के 2 सवाल आए हैं, वो थोड़े से कैलकुलेटिव हैं। बोर्ड मास के जो 2 सवाल आए हैं थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, लेकिन बोर्ड मास के जो 2 सवाल आए हैं, मुझे एक स्टूडेंट ने बताया कि वो डिजिटल सम से हो जा रहे हैं, वो डिजिटल सम से ना आपके क्वेश्चन हो जा रहे हैं, आसान ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल जो है मुझे अलजेब्रा का और मिला है, देखो ये है, इस टाइप के सवाल प्री के पेपर में भी आ रहे थे, देखो कुछ वैसा ही सवाल आया, हो सकता है कि थोड़ा गलत हो। a² प्लस b² प्लस c² प्लस 96 बराबर 8 टाइम्स ऑफ a प्लस b माइनस 2c, यही है क्या कुछ, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 32 और 64, हाँ 32 64, ठीक है। सवाल ये दिया है, इफ ये आपको दिया है तो आपसे a प्लस बी प्लस सी जो है ये पूछा है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है आपसे पूछा, करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, सभी लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आया है एग्जैक्टली डिट्टो एग्जाम का है, और ऐसे ही सवाल भैया प्री में आ रहे हैं, और ऐसे सवाल पेपर में बहुत सारे हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें आए हुए सवाल हैं। सीरीज नहीं आई है, मैंने सीरीज नहीं सुना है,
सीजीएल का जो पेपर है वो बिल्कुल प्री जैसा ही है, आप ऐसे समझ लीजिए प्री का ही पेपर है, आसान है पेपर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अर्थमेटिक अच्छा है इस बार एडवांस मैथ से, लेकिन टफ कुछ भी नहीं है, वेरी इजी है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नहीं आया है, प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपके सिलेबस में नहीं है सीजीएल के एग्जाम में। एक आध सवाल एसएससी सीजीएल में पूछ लिया है, और एक्चुअली एसएससी की इंटेंशन मंशा नहीं थी प्रोबेबिलिटी या परमुटेशन कॉम्बिनेशन सवाल पूछने की, वो बच्चों ने समझ लिया कि प्रोबेबिलिटी का सवाल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में नहीं है, वो बैंकिंग के सिलेबस में है। ये सवाल एनटीपीसी में भी आ सकता है। 0 बता रहे भैया आंसर, देखो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा है कि 8 के बाहर यहां पे मल्टीपल 2 दिखाओ, 4 अंदर चला जाएगा, यहां 4 अंदर चला जाएगा, यहां 4 दूनी 8 हो जाएगा, खत्म। ए की वैल्यू देखो सीधा सीधा, ए का मल्टीपल 4, ए की वैल्यू, बी का मल्टीपल 4, बी की वैल्यू, सी का मल्टीपल -8, सी की वैल्यू 4 + 4 8 -8 0, आंसर है 0, खत्म। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखिए पेपर में कुछ भी हो सकता है, पेपर में ना कुछ भी हो सकता है। तो ये तो बात रही अलजेब्रा की, ठीक है। मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई सवाल नहीं आए हैं। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति की, तो ट्रिग्नोमेट्री की जो सवाल है, ठीक है, वो एग्जैक्टली स्टूडेंट मुझे नहीं बता पाए हैं, लेकिन आसान सवाल है ट्रिग्नोमेट्री से। 8 क्वेश्चन है, एग्जैक्टली 8 सवाल त्रिकोणमिति से आपके आए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं हाइट एंड डिस्टेंस की त्रिकोणमिति से, तो हाइट एंड डिस्टेंस से आपके जो सवाल आया है वो एक क्वेश्चन आया है, एक सवाल आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी से यहां पर देखने को मिला है, ठीक है। देखो पेपर ही ऐसा आया तो एनालिसिस कराने का जैसे कोई मतलब नहीं है, पर मैं आपको मोटी मोटी जो बातें हैं वो आपको बताना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मेथड गजब का, अभिषेक बोस मेथड सही है। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री से 8 सवाल है, हाइट एंड डिस्टेंस से 1 सवाल है, और हाइट एंड डिस्टेंस से जो एक सवाल आया है वो भी स्टैंडर्ड ट्रायंगल पे आया है, वो भी स्टैंडर्ड ट्रायंगल पे आया, 30 60 90 के स्टैंडर्ड ट्रायंगल पे आया है। जैसे कि ये ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो रेशियो आपको पता होने चाहिए। शॉर्ट इसका मेथड ये है कि आप इस डिस्टेंस को 1 यूनिट मान लो, तो 60 के सामने ये कितना हो जाएगा, ये √3 यूनिट हो जाएगा। तो 30 के सामने अगर √3 है तो 60 के सामने डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 3 यूनिट हो जाएगा। ये 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये कितना बचेगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा। तो ये आपको रेशियो मिल गया, सही है ना। स्टैंडर्ड ट्रायंगल से सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है ट्रिगो से, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड भी है। वैल्यू पुटिंग से ऐसा नहीं कि सारे साल वैल्यू पुटिंग से हो जा रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमा से सवाल नहीं है, शायद मुझे नहीं पता है मैक्सिमम मिनिमा से सवाल है, लेकिन मुझे स्टूडेंट ने नहीं बताया है। नंबर सीरीज से सवाल नहीं आया है, 2 सवाल बोर्ड मास से आए हैं, ठीक है, ठीक है। बोर्ड मास जो है वो पढ़ के जाना। यहां तक बात क्लियर है भैया? चलो ये हो गया ना। अब देखो ये है ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन। अगर मैं आ जाऊं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ जाए, हम निर्देशांक ज्यामिति पे आ जाएं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हालांकि 2017 मेंस के पेपर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 7 शिफ्ट बनी थी, एक भी सवाल नहीं आया था, ना ही 2018 प्री के पेपर में एक भी सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आया था सीजीएल में। लेकिन इस बार के मेंस में 2 क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखने को मिले हैं, वेरी इजी। 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, वेरी इजी। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, एक सवाल तो यह है कि 2 लाइन दे दी है, a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी लाइन कोई और दे दी होगी, a2x + b2y + c2 = 0। दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने से, इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालने से क्वेश्चन था। इंस्टॉलमेंट के सवाल जो है कई सालों से एसएससी में नहीं आए हैं और ना ही आते हैं, ऐसे चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो ये तो बात रही एडवांस मैथ की, सही है। अगर मैं बात करूं एवरेज की, औसत की, अब थोड़ा सा मैं अर्थमेटिक के बारे में बताता हूं, मैं टॉपिक वाइज टॉपिक आपको बताऊंगा। एवरेज की बात करूं अगर मैं औसत की, तो एवरेज से एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन आए हैं, एवरेज से एग्जैक्टली 4 सवाल आपके पेपर में मिले हैं, और एवरेज के सवाल ही पेपर में सबसे ज्यादा इजीएस्ट है, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है। मैं ये कहना चाहूंगा साफ साफ कि एवरेज के जो सवाल हैं प्री 2018 के सवाल से भी इजी हैं, प्री 2018 के सवाल से भी बहुत इजी आपके औसत के सवाल हैं। ठीक बात है, क्योंकि
हाँ, क्योंकि अरे जो सवाल आपके 2018 कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, देखो जो सवाल आपके 2018 प्री के पेपर में आया था ना भैया एवरेज वाला, उसकी लैंग्वेज काफी अच्छी थी, डाटा काफी अच्छा था, लेकिन उससे बहुत इजी सवाल आपके एवरेज से पूछे गए। एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बता देता हूं, जैसे कि सवाल उसने यही दे दिया कि सवाल मैं सपोज बना देता हूं कि 25 संख्याओं का जो एवरेज है, 25 संख्याओं का एवरेज सपोज 70 है, 25 संख्याओं का एवरेज सपोज 70 है, हर संख्या को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और हर संख्या में 11 जोड़ दिया जाए, तब एवरेज क्या होगा। तो अगर हर संख्या को 0.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज 56 हो जाएगा, हर संख्या में 11 जोड़ देंगे तो नया एवरेज तुम्हारा 67 हो जाएगा। तो इस टाइप से सवाल बना है, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत है, आसान सी चीज है। चलो अच्छा, यहां से अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप से 3 सवाल आपको एग्जैक्टली पेपर में देखने को मिले हैं। पार्टनरशिप से 3 सवाल मुझे स्टूडेंट ने बताया है एग्जैक्टली, और पार्टनरशिप के जो सवाल हैं वो इजी नहीं है भैया, उनका डाटा थोड़ा सा अच्छा है और वो मॉडरेट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि वर्बली सॉल्व हो जाएंगे, मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए मॉडरेट क्वेश्चन है। देखो तैयार आपको बुरी सिचुएशन के लिए होके जाना है, लड़ाई आसानी से निपट जाती है तो सच्ची बात क्या है, लेकिन लड़ाई में अगर खून खराबे तक की जरूरत पड़ जाती है तो उसके लिए भी तो तैयार होना जरूरी है ना। हाँ एकदम मजाक चल रहा है भैया, एसएससी में कुछ भी हो जाता है, आदमी सोचता कुछ और है, होता कुछ और है, करता कुछ और है, ठीक है। चलिए यहां तक बात हो गई। अच्छा अगर मैं बात करूं तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट सीआईएसआई की बात करूं तो सीआईएसआई से आपके पेपर में 4 सवाल आए हैं, सेम एज एसएससी प्री लेवल, सेम एज एसएससी प्री 2018 लेवल। जैसे 2018 के सवाल जो आए थे उनका जो लेवल था सेम वही लेवल रहा है और सेम टाइप भी रहा है, वही उसी टाइप के सवाल आपके पेपर में आए हैं, सेम टाइप भी रहा है। बताइए कट ऑफ बहुत ज्यादा जाने वाली है, सही बात है। 700 नंबर में से इनकम टैक्स बनने के लिए कम से कम 610 नंबर चाहिए इस बार। अगर इंग्लिश का पेपर भी आसान आता है, सन 2016 के पेपर में 558 नंबर पे मिली थी। देखो अगर पेपर आसान है तो ये नहीं कि सिलेक्शन भी आसान हो गया। सन 2016 के पेपर में 700 में से 558 नंबर पे इनकम टैक्स मिला था, अब यहां पे 700 में से कम 600 से ज्यादा नंबर चाहिए इनकम टैक्स की पोस्ट के लिए, मोर देन 600 प्लस, ठीक है। चलिए यहां तक वो सेम टाइप क्वेश्चन आए थे। अच्छा मैं एक चीज यहां पे बताना भूल गया कि मेंसुरेशन में ना प्रिज्म पिरामिड से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। ये बच्चे मुझे बार बार कह रहे हैं मेंसुरेशन से प्रिज्म और पिरामिड से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। कल मैंने YouTube पे पिरामिड की क्लास भी ली थी, हालांकि उसको देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा बेसिक से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। प्रिज्म और पिरामिड से सबसे ज्यादा सवाल आए हैं। 4 सवाल आपके केवल और केवल प्रिज्म और पिरामिड से थे, बड़े इजी थे। 4 सवाल केवल और केवल आपके प्रिज्म और पिरामिड से थे, ठीक है। 4 क्वेश्चन है ना, 4 सवाल आपके प्रिज्म पिरामिड से थे। दूसरा कि क्वेश्चन जो है जंबल्ड फॉर्म में है, सफल है, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो जंबल्ड फॉर्म में, मतलब अभी नंबर सिस्टम का अगला सवाल परसेंटेज का, कोई प्रॉफिट लॉस का, फिर ट्रिग्नोमेट्री का, फिर ज्योमेट्री का, फिर डीआई का। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट लॉस के 4 सवाल हैं तो लगातार एक लाइन से, डीआई के 10 सवाल एक लाइन से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा का पूरा पेपर जो है सफल है, जंबल्ड है, क्वेश्चन रैंडम मिलेंगे, और मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चन आपको रैंडम ही मिलेंगे, इसलिए मिसलेनियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, ठीक है। डीआई भी सफल थी और डीआई मॉडरेट थी, ठीक है। तो सेम सीआईएसआई से सवाल आया, जैसे सीआईएसआई से एक सवाल जो है वो मुझे याद है, मैं तुमको बता दे रहा हूं कि प्रिंसिपल कितना दिया था। प्रिंसिपल दिया हुआ था आपको 16,000 रुपए, ठीक है। और रेट कितना दिया है, रेट दिया है आपको 10%, ठीक है। तो दिया था 4th ईयर, चौथे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3rd ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको बताना था। 4th ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और 3rd ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना था, ठीक है।
हाँ, रैंडम क्वेश्चन थे सारे, एक एक क्वेश्चन जंबल था, ठीक है। तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के डिफरेंस का जो रेशियो अगर आपको याद हो तो दिस इज द शॉर्टकट, 1:3:3:1। 16,000 का 10% कितना हो गया, 160, 160 का 10% 16, 16 का 10% 1.6, 1.6 का 10% 0.16, ठीक है। कितना हो गया 160, कितना हो गया 48, कितना हो गया 4.8 और कितना हो गया 0.16। ये आंसर आ गया, खत्म। तो इतनी देर में आप सवाल कर सकते हो, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? आसान सा सवाल आपका पेपर में जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। चलो, यहां तक की बात हो गई। हाँ, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं कि सीआई और एसआई के 4 सवाल हैं। एक्चुअली सिंपल इंटरेस्ट का सवाल नहीं आया है, सारे सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के आए हैं, सारे सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट के आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट से सवाल कम आए हैं, ठीक है। 8 मंथ पे कंपाउंड पूछा था। हाँ देखो, एक सवाल था कि रेट जो है, शायद रेट जो है आपका 8%, रेट जो है 8% कंपाउंडेड 8 मंथली है, रेट परसेंट कंपाउंडेड 8 मंथली है, या 12% था। कितना था रेट? 12% पर एनम है। रेट कितना है? 12% पर एनम। क्लियर है? और आपका जो है कंपाउंडेड जो है, हम ब्याज को जो कंपाउंड कर रहे हैं, कंपाउंडेड कर रहे हैं 8 मंथली, 8 महीने में इसको कंपाउंड कर रहे हैं, ठीक है। और आप टाइम दे रखा था यहां पे 2 साल टाइम दे रखा था, 2 इयर्स टाइम दे रखा था, और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। ये वाला सवाल आया था। ऐसे ही सवाल प्री के पेपर में आते हैं। प्रिंसिपल कुछ दिया होगा, सपोज 10,000 रुपए मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूं कि 2 साल को अगर 8 मंथ में बांट दोगे तो 8 महीने 8 महीने 8 महीने 8 महीने 8 8 16 8 3 24, ये हो गया 8 मंथली कंपाउंड कर रहे हैं। मुझे बताइए कि अगर 12 महीने में, एक साल में 12% ब्याज, तो 8 महीने में 8% ब्याज, 8 महीने में 8% ब्याज, 8 महीने में 8% ब्याज मिलेगा। अगर मैं नेट, कमेंट दिखाओ यार, अगर मैं नेट इंटरेस्ट निकाल लूं तो उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताइए, 8 + 8 + 8 8 8 8 24, ये हो गया 24 है। बफरिंग, ठीक है। 8 8 8 8 16 24, 8 मट्टू 64, 8 मट्टू 64, 8 मट्टू 64, 64 दिया 192, 192 बटे 100 1.92, 8 मट्टू 64, 8 512, 512 बटे 100 × 100 0.0512, तो डायरेक्ट आ जाता है 25.92 में ऐड कर दो 0.0512, ठीक है। तो 12 92 5 97, 24 25 हो गया ना, 25.9712%। डायरेक्ट इफेक्टिव रेट आ जाता है, ये डायरेक्ट इफेक्टिव रेट आ जाता है, ठीक है भैया। अरे समझ में आ रहा है? कमेंट दिखाओ यार, बताइए यहां तक कोई समस्या है? एवरेज अटेम्प्ट भी मैं बताऊंगा, यहां तक समझिए। तो ये सवाल है, दिस इज द शॉर्टकट मेथड जो आपको पता होगा। हाँ देखिए, हार्ड क्वेश्चन नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से लेते हो, सही है। जैसे कि एक सवाल आया था, ए सम ऑफ मनी बिकम्स, 3.24, डाटा इधर उधर हो सकता है, 3.24 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। A sum of money becomes 3.24 times of itself in 2 years. 2 years. Find rate of interest. Find rate of interest. देखो यार, देखो सवाल बनाने का मेरे को इच्छा नहीं है, पर ये सवाल तो सभी को पता है ना। कोई राशि 2 साल में 3.24 हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 324 बटे 100, 18 बटे 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 से 18 80% आंसर आ गया। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्लियर है। वर्बली सॉल्व आपके क्वेश्चन जो हैं सारे बन जाएंगे। तो ये बात है सीआई और एसआई की। चलो अब आगे चलते हैं भैया। सीआई एसआई पे हमने बात कर ली, हम बात करते हैं अलजेब्रा पे, बात कर ली परसेंटेज पे।
परसेंटेज के 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आए हैं जो कि कैलकुलेटिव हैं। कैलकुलेटिव है लेकिन नए सवाल नहीं है, पुरानी ही लैंग्वेज है, पुराने ही सवाल है, लेकिन थोड़े से कैलकुलेटिव हैं। ठीक है, सही बात है। चलो, अगर मैं बात करूं बोट एंड स्टीम के, बोट एंड स्टीम के सवाल 2017 मेंस के पेपर में नहीं आया था एक भी, लेकिन इस बार उन्होंने बोट एंड स्टीम से 2 क्वेश्चन दिए। बोट एंड स्टीम से 2 क्वेश्चन उन्होंने दिए हैं। ठीक है, बोट एंड स्टीम नाव और धारा से 2 सवाल उन्होंने दिए, जिनमें से एक अच्छा सवाल है, एक उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन है बोट एंड स्टीम का। आसान ही है, बताइए। मूवी पूरी फ्लॉप है वो मुझे पता है, बोट एंड स्टीम से एक सवाल है। देखो, पाइप्स एंड सिस्टर्न से भी एक सवाल आपको यहां पे देखने को मिला है, पाइप्स एंड सिस्टर्न से एक सवाल आपका आया है। हालांकि 2017 मेंस में ये दोनों टॉपिक गायब थे, लेकिन इस बार बोट एंड स्टीम से 2 सवाल और पाइप्स एंड सिस्टम से एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, जैसे पाइप्स एंड सिस्टम का जो सवाल है वो मुझे बच्चे ने बताया है कि 3 पाइप हैं ए बी सी। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं पाइप्स एंड सिस्टम का कि सवाल कैसा आया है, कि जो सवाल पिछली बार नहीं पूछा गया इस बार पूछा गया तो कैसा है। कि जैसे ए किसी टंकी को भरता है 30 घंटे में, बी भरता है 40 घंटे में, ऐसे ही कुछ, सी भरता है 60 घंटे में, ये दे रखा है। अब ए को ओपन कर दिया हमने मॉर्निंग में 7 बजे, इसको ओपन कर दिया मॉर्निंग में 8 बजे, इसको ओपन कर दिया मॉर्निंग में 10 बजे, तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? पूरी टंकी कितने बजे भर जाएगी? अब ये सवाल है, इसको कौन नहीं कर सकता मुझे ये बताओ, कर लोगे? यहां तक सही है, हटा दें इन सब सवालों में। देखो कोई दम नहीं है, टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूं कि यही पेपर का लेवल है। पेपर इज वेरी इजी, है ना। मैं एवरेज अटेम्प्ट और गुड अटेम्प्ट की बात जो है वो सबसे बाद में करूंगा, सबसे आखिर में। ठीक है, ये भी हो गया। बोर्ड मास, अगर मैं बात करूं बोर्ड मास पर 2 सवाल हैं। बोर्ड मास पर 2 सवाल हैं और ये बच्चों को थोड़े लेंदी लग रहे हैं, थोड़े लेंदी लग रहे हैं, लेकिन मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि डिजिटल सम से उसने कर लिए हैं शायद दोनों सवाल। ठीक है, यहां तक हो गया भैया। चलो आगे आ जाओ। अगर मैं बात करूं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से मिलाकर तो 4 क्वेश्चन आए हैं, 4 क्वेश्चन। अगर हम यहां पे बात करें टाइम एंड वर्क के, तो टाइम एंड वर्क से वेरी इजी क्वेश्चन आए हैं 5 सवाल। टाइम एंड वर्क से आपके 5 सवाल आए हैं। हाँ, मिड पॉइंट करके कुछ पूछा था। ठीक है, चलो अच्छा। नाउ नंबर सिस्टम देखो 2017 मेंस में एलसीएम एचसीएफ नहीं आया था, लेकिन इस बार एलसीएम एचसीएफ पूछा है। नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन बने हैं। 10-11 सवाल जो है इनसे बने हैं, 10 से 11 सवाल इन सारे टॉपिक से मिलाकर 10 से 11 क्वेश्चन बने हैं। सिंप्लीफिकेशन से 3 सवाल आए हैं, 2 तो बोर्ड मास के हैं। एलसीएम एचसीएफ से भी आपका 1 सवाल बना है और बाकी 6-7 सवाल जो है नंबर सिस्टम से हैं और इसमें 1 सवाल जो है आपका यूनिट डिजिट से है, इकाई के अंक से है। ठीक है, ज्योमेट्री में बता चुका हूं भैया, आसान है। मेंसुरेशन का मैंने बता दिया है, मेंसुरेशन में कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, ये बात होगी यहां तक। चलो अब लास्ट टॉपिक जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस। लास्ट टॉपिक में बता रहा हूं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट 8 सवाल आए, 8 सवाल। ठीक है, थोड़े लिटिल बिट कैलकुलेटिव है, लेकिन ऐसे कोई टफ सवाल नहीं है, आसानी सवाल है। पुरानी ही लैंग्वेज है, नए क्वेश्चन फ्रेम नहीं किए गए हैं। ठीक है, नए क्वेश्चन फ्रेम नहीं किए गए हैं। जैसे एक सवाल एक स्टूडेंट ने बताया मुझे, क्या क्वेश्चन बताया कि एक वस्तु को जब हम 29% लॉस में बेचते हैं, 29% लॉस में बेचते हैं तो कितना मिलता है? 355 रुपए, 355।
ठीक है। तो 21% लाभ कमाने के लिए, 21% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा? तो 29% जब तुम लॉस में बेच रहे हो तो कितने बेच रहे हो? 71। कितने बेच रहे हो? 71। 71% की वैल्यू 355 रुपए है। और जब तुम 21% का लाभ कमाओगे तो कितने बेचोगे? 121% में कितनी बार कट गया? 5 बार। इसके लिए 5 बार 605 रुपए हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ इसी टाइप का सवाल था, डाटा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, एक सवाल ट्रेपेजियम का था, पार्टनरशिप हो गया, मेंसुरेशन हो गया, एवरेज हो गया, एलसीएम, टाइम स्पीड, कंपाउंड, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, डीआई, प्रॉफिट लॉस, ड्रू, हाइट, दिस। ठीक है, चलो हाँ 600। बैंक का बैच कब आएगा? बैंक के बैच आने में भी समय है, क्योंकि बैंक के एग्जाम रिसेंटली होके निपटे हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 सवाल है। यस, रेशियो प्रोपोर्शन से मैं भूल गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 सवाल है। आसान क्वेश्चन है, सिंपल रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, मैंने तो यहां तक सुना है कि ज्योमेट्री में एक ट्रायंगल की साइड दे रखे, हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन है, इजी, वेरी इजी। ठीक है, बताइए। देखिए, अब मुझे बताइए कमेंट करके क्वेश्चन की आपके पास कौन सा क्वेश्चन है। मैं बता देना चाहता हूं कि पेपर का मूड कभी भी चेंज हो सकता है अपने आप को। हाँ, एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखो, रिमाइंडर थ्योरम से कभी कोई सवाल एसएससी में नहीं पूछा जाता है, हम केवल पढ़ते सवाल उससे कभी नहीं आते। बहुत ज्यादा हाई लेवल सवाल रिमाइंडर थ्योरम से या इंस्टॉलमेंट से, है ना, या ट्रू डिस्काउंट से, इन सबसे करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सवाल आते ही नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 2 सवाल आए थे, प्रतिच्छेद बिंदु निकालना था। डीआई के क्वेश्चन याद नहीं है मुझे, बताए नहीं है स्टूडेंट ने। हेमिस्फेयर, अच्छा हेमिस्फेयर का एक सवाल स्टूडेंट बार बार बता रहा है, एक अर्ध गोला है कुछ इस तरीके से, हेमिस्फेयर है। ये हेमिस्फेयर हो गया। हेमिस्फेयर की इनर रेडियस 6 है, हेमिस्फेयर की आउटर रेडियस 7 है। तो हेमिस्फेयर का क्या पूछा है? हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया पूछा है। ठीक है, तो अगर पिछले साल के पेपर से कंपैरिजन करो तो पेपर जो है आसान ही है। ठीक है, थोड़ा सा बस कैलकुलेटिव है। जैसे सन 2012 का पेपर जो स्टैंडर्ड माना जाता था पहले, लेकिन 2012 का पेपर तो स्टैंडर्ड आया, लेकिन 2013 का पेपर बहुत ही खराब आ गया, बहुत ही लो लेवल आ गया। तो सेम चीज इसी बार हुई है। तो आप जो है अपनी तैयारी का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखें। पेपर का लेवल कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत लेंदी सवाल कभी पेपर में नहीं आते हैं। पेपर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज ये आता है कि कैलकुलेशन हो गई है आपकी, फास्ट होनी चाहिए, है ना, वैसे ज्यादा है नहीं। आप देखो हेमिस्फेयर का ये आउटर वाले का देख लो कितना हो जाएगा, 2π7 स्क्वायर 49 हो गया, प्लस इनर का देख लो 2πr स्क्वायर 36 हो गया, प्लस रिंग का एरिया देखो तो रिंग का एरिया कितना हो गया, π×7 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर हो गया। बताइए, क्लियर है? 49 दूनी 98 पाई प्लस 72 पाई और 49 माइनस 36 13 पाई। ठीक है, तो 98 और ये कितना हो गया, 98 प्लस 72 9 7 16 170 प्लस 13 183 पाई। खत्म। ए प्लस बी प्लस सी 27, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी प्लस 675 रेशियो। अच्छा, ये दिया है ए प्लस बी प्लस सी। अगला ये समझ में आया ना क्वेश्चन, आसान सा था यार, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, देखो दिया है क्या, अरे कौन सा कलर आ गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 दिया है। और क्या है क्वेश्चन में, a प्लस बी, कुछ गड़बड़ है, 6 7 5 है क्या, a रेशियो बी रेशियो सी समथिंग दे रखा है, a रेशियो बी नहीं, a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए समथिंग दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है, पूछा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c पूछा है। कुछ इसमें डाटा में भैया तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। हालांकि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए, तो अगर मैं यहां से a प्लस बी प्लस सी निकालना चाहूं तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस 7 6 3 5 18 9, और ये 9 9 माइनस 6 3
और ये बी प्लस सी ए, ये 2, और ये तुम्हारा सी प्लस ए, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 4, 4 हो गया। 4 4 2 6 3 9, 9 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू 3, तो ये 6 हो गया, ये तुम्हारा 12 हो गया, ये तुम्हारा 9 हो गया। 6 12 9, 6 12 9 हो गया। 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/9, क्लियर है भैया? तो कितना हो गया तुम्हारा 36 हो गया। 6 6 36, 12 3 36, 9 4 36, 6 3 9 4 13, 13/36 इसका आंसर हो जाएगा। खत्म, क्लियर है? प्रॉफिट लॉस का ये सवाल पुराना है, ठीक है? अपनी मर्जी से कुछ ही मत डाल दो, मैं जानता हूं कि कौन सा सवाल है कौन सा नहीं है। हाँ बेटा, हाँ यार, मिक्सचर एलिगेशन तो भूल ही गए हम। मिक्सचर एलिगेशन से 4 सवाल आए हैं। चार क्वेश्चन इजी। मिक्सचर एलिगेशन से भैया 4 सवाल आए हैं। अब तुम मुझे बुरा मत बनवा देना मार्केट में कि गगन सर ने तो सारे सवाल आकर खोल दिए। मैंने कुछ नहीं बताया है, बताने और ना बताने को कोई फायदा है नहीं, ठीक है? कि लोग वीडियो बनाने लगे, ये देखिए यही है सबसे बड़ा वो। हाँ, ठीक है? ज्योमेट्रिक क्वेश्चन, ये समझ में आया क्या है ये सवाल? कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलो, और किसी की कोई समस्या है? ज्योमेट्री का क्वेश्चन बता दो। अब देखो, हम सबसे बाद में बात करेंगे गुड अटेम्प्ट की, गुड अटेम्प्ट्स की। देखो, सबसे पहले तो टारगेट करना छोड़ दीजिए। मेहनत पूरी करिए, तैयारी पूरी करिए, पर टारगेट करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जो प्लान करोगे एग्जाम में उसके उलट चीजें हो रही हैं। आप जैसे बच्चे टारगेट कर देते कि 550 नंबर आ जाएंगे, कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगी, लेकिन जिस हिसाब से पेपर आया है, जिस हिसाब से बच्चों के मार्क्स हैं, जिस हिसाब से कट ऑफ जाएगी, तो यहां पे, हाँ मैं वो बता रहा हूं, तो जिस हिसाब से कट ऑफ जाएगी आपकी, उस हिसाब से 550 पे टीए भी नहीं मिलेगा, 600 नंबर चाहिए। तो टारगेट तो छोड़ दीजिए। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर हम मैथ्स एसएससी मेंस 2000 की बात करें, 2018 की, अगर हम भैया मैथ्स एसएससी मेंस 2018 के पेपर की बात करें, तो जिस स्टूडेंट ने 72 से 80 के बीच में अटेम्प्ट किया है, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है और वो रेस में आगे है। क्योंकि प्री में तो सबको फ्री के नंबर बटे हैं, प्रसाद सबको मिला ही है 20-20 नंबर का, आसान हो चाहे टफ हो, ठीक है? अगर 72 से 80 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, तो इजी आपके ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज जो हमारे पास ऐसे हैं जिनके 97, 98, 99, इवन कुछ स्टूडेंट तो ऐसे ही, हालांकि ज्यादा नहीं है, जिनके 100 के 100 अटेम्प्ट हैं, ठीक है? 100 के 100 उसने अटेम्प्ट किए हैं। ये सब कुछ ही मत पूछिए भैया, ठीक है? अप्रोक्स सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दो। सभी क्वेश्चन बताने लायक ही नहीं, आप ऑलरेडी जानते हो, आपके हाथ से वो सवाल ऑलरेडी निकल चुका है। पेपर में चीजें अनएक्सपेक्टेड सी हुई हैं। हो सकता है कि कल का पेपर भी इसी लेवल पे आए, इसी रवैये पे आए, हो सकता है कल का पेपर चेंज भी कर दिया जाए। तो आपको माइंडसेट जो ऐसा लेके जाना है, मुझे बस पेपर करना है, अच्छा पेपर करना है, जितनी भी मेरे अंदर क्षमता है वो कल के पेपर में निकालनी है, ठीक है? ठीक है भैया, समझ में आए यहां तक? चलिए, तो इतनी ही चीज मैं आपको बताने, अगर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है, इतना आप करके आ रहे हो, अगर आप कम भी करके आ रहे हो, 65-70 सवाल भी करके आ रहे हो, लेकिन एक्यूरेसी आपके 100% है, तो भी एक अच्छी बात है आपके लिए। जिन बच्चों का शाम को इंग्लिश का पेपर होने वाला, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, है ना? बढ़िया से पेपर कर देने वाला, क्योंकि इंग्लिश तो कभी टफ आती नहीं, इंग्लिश तो लैंग्वेज है, वैसी की वैसी ही होती है, ठीक है? हालांकि मुझे इंग्लिश का ज्यादा आइडिया नहीं है। देखो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप वहां पे पड़ा हुआ है, डाउट वाला उसका लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर ले। बहुत सारे स्टूडेंट वहां पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो आपको जो भी क्वेरी हो वहां पे वो क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। पूरा का पूरा पेपर वहां पे आपको मिल जाएगा घूमता फिरता, ठीक है? तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। शाम को एक हमारी डेमो क्लास होगी रात को 9 बजे, ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक से, जिसका हमारा नया बैच जो है एडवांस मैथ, जो 11 सितंबर से जो आज से स्टार्ट होना है, उसकी डेमो क्लास होगी कैरियरविल ऐप पे, ठीक है? चलिए, ध्यान रखेंगे तो अपना। और जिनका कल एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, पेपर बहुत ही सरल है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा तुम्हारी तरह।
बढ़िया से करना है कल को। नाइट में फुल एनालिसिस कराने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है, ठीक है। अगर मूड बनेगा तो हम करा देंगे। नॉर्मलाइजेशन का फायदा तभी मिलेगा जब पेपर के लेवल में चेंज हो। अगर आज का पेपर सरल है, कल का पेपर अगर उन्होंने अच्छा डाल दिया तो नॉर्मलाइजेशन का डेफिनेटली, नॉर्मलाइजेशन का तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पता एसएससी किस रवैये से नॉर्मलाइजेशन कर रही है। जिनकी इजीएस्ट शिफ्ट है उनके भी 10-10 नंबर बढ़ा है प्री के पेपर में। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। आप भी कुछ भी करिए। चलिए, ध्यान रखेंगे अपना। बाय।